क्रिटिकल मिनरल्स की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के बीच कौन सी लिस्टेड कंपनीज इस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं? इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है और E20 फ्यूल पे ऑटोमोबाइल सेक्टर ने क्या कंसर्न्स बताए हैं और इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? इन तीनों स्टोरीज को आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाली स्टोरीज का डेटा बैक्ड एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। AI हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब एक चीज के बिना ना पॉसिबल ही नहीं है, और वो है क्रिटिकल मिनरल्स। इसी वजह से लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, निकल जैसे मिनरल्स इस डेकेड के बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट थीम्स बन चुके हैं। और इंडिया में भी कुछ लिस्टेड कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। फर्स्टली, ग्रेनाइट बिजनेस के लिए नोन मिडवेस्ट लिमिटेड अब क्वार्ट्ज और रेयर अर्थ मटेरियल्स की तरफ एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। इंडिया सोलर पैनल्स के लिए यूज होने वाले सोलर ग्लास का लगभग 65% इंपोर्ट करता है और मिडवेस्ट का टारगेट इस इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 11 to 13% सप्लाई करना है। फेज 2 में कंपनी सेमीकंडक्टर ग्रेड अल्ट्रा हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज प्रोड्यूस करना चाहती है। साथ ही कंपनी ने श्रीलंका में हेवी मिनरल सैंड माइनिंग के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस भी सिक्योर कर दिए हैं। अब दूसरी कंपनी स्टर्लिंग टूल्स है। ट्रेडिशनली ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए हाई स्ट्रेंथ फास्टनर्स बनाती है, लेकिन ईवी ट्रांजिशन के साथ कंपनी ने रेयर अर्थ मैग्नेट फ्री ट्रैक्शन मोटर्स और ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स के बिजनेस में एंट्री कर ली है। और इसके लिए कंपनी ने यूके की एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मशीन्स के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है। फ्यूचर में E3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रैक्शन मोटर्स और ईवी कंपोनेंट्स इसके ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। और थर्डली, GMDC इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बैक प्लेयर बन सकता है। कंपनी लिग्नाइट माइनिंग से आगे बढ़कर अंबा डोंगर में दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ डिपॉजिट्स में से एक डेवलप कर रही है। इसका टारगेट माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन बिल्ड करना है। कंपनी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3000 to 4000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। और लास्टली, एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए नोन नैल्को अब एल्यूमिना प्रोडक्शन के बाय प्रोडक्ट से क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। कंपनी ने चेन्नई बेस्ड प्राइवेट पार्टनर के साथ टेस्टिंग शुरू कर दी है और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ गैलियम एक्सट्रैक्शन के लिए पायलट प्लांट का MOU भी साइन किया है। अब इसके अलावा नैल्को एक जॉइंट वेंचर के थ्रू ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ओवरऑल पिक्चर देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स में इंडियन कंपनीज भी डोमेस्टिक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिर्फ अनाउंसमेंट्स या फ्यूचर प्लान्स इनफ नहीं है। अल्टीमेटली शेयर होल्डर वैल्यू वही कंपनीज क्रिएट करेंगी जो अपने एम्बिशियस प्लान्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएंगी। अब दूसरी साइड पे इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। 2025 में इंडिया FDI रैंकिंग में 2 प्लेस आगे बढ़ के दुनिया का 11th लार्जेस्ट FDI डेस्टिनेशन बन गया है। इंडिया में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 44% जंप करके $39 बिलियन तक पहुंच चुका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, एडवांस मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और साथ ही इंडिया का फास्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट, स्किल्ड वर्कफोर्स और क्लाउड सर्विसेज की बढ़ती डिमांड भी ग्लोबल कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन चुकी है। इस ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड पॉलिसीज का भी कंट्रीब्यूशन माना गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स ने मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया है। लेकिन स्टोरी का दूसरा एंगल भी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ फॉरेन कंपनीज ही इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही, इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही हैं। 2025 में इंडिया 18th लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर भी बन गया। इंडियन कंपनीज के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स 50% बढ़कर $36 बिलियन तक पहुंच गए। इसी वजह से इंडिया का नेट FDI इनफ्लो भी थोड़ा नैरो हुआ है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसे नेगेटिवली नहीं देख रहे हैं। उनके हिसाब से ये इस बात का सिग्नल है कि इंडियन कंपनीज अब ग्लोबल फुटप्रिंट बिल्ड कर रही हैं और ग्लोबल वैल्यू चेन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बनती जा रही हैं। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स देखें तो कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स भी हाईलाइट हुए हैं। अल्फाबेट ने इंडिया में $14.5 बिलियन का डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया, जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में शामिल है। वहीं पोलैंड की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हिन्फ्रा ने भी इंडिया में $4.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट ग्लोबली एक मेजर इन्वेस्टमेंट थीम बन रहे हैं और इंडिया उन कंट्रीज में है जो इस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चेंज हो रहा है। 2021 के बाद से इंडिया में अमेरिका, EU, साउथ कोरिया और जापान जैसी इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़े हैं, लेकिन
पिक्चर कंप्लीटली वन साइडेड नहीं है। रिपोर्ट ये भी कॉशन करती है कि टैरिफ अनसर्टेनिटी, चेंजिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ओवरऑल वीक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट की वजह से नए मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की स्पीड पर प्रेशर आ सकता है। बट ओवरऑल इंडिया ग्लोबल कैपिटल के लिए एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ इस मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं। तीसरी तरफ इंडिया ने E20 पेट्रोल का रोल आउट कंप्लीट कर दिया और अब E25 पेट्रोल यानी पेट्रोल में 25% इथेनॉल ब्लेंडिंग का डिस्कशन शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार ऑटोमोबाइल कंपनीज ने कंसर्न रेज किया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने पॉलिसी मेकर से अपील की है कि E25 इंट्रोड्यूस करने का ट्रांजिशन ग्रेजुअल होना चाहिए। कंपनी का कहना है कि नए व्हीकल्स को अडैप्ट करना रिलेटिवली इजी है, लेकिन इंडिया की रोड्स पर चल रहे लाखों पुराने व्हीकल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडस्ट्री को सफिशिएंट लीड टाइम और एक क्लियर रोड मैप की जरूरत होगी। और कंपनी ने यह भी सजेस्ट किया है कि ट्रांजिशन के दौरान पेट्रोल पंप्स पर मल्टीपल फ्यूल ग्रेड्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि ओल्डर व्हीकल्स के ओनर्स अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चूज कर सके। हालांकि मर्सिडीज का कहना है कि E20 फ्यूल के साथ उन्हें अब तक कोई मेजर टेक्निकल इश्यू देखने को नहीं मिला है। इंडस्ट्री के एक और सीनियर एग्जीक्यूटिव ने भी कहा कि इंडिया का E20 ट्रांजिशन दुनिया के कई मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी फास्ट रहा। उनके हिसाब से इंडस्ट्री कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करते हुए सिर्फ एक लिमिट तक ही अडैप्ट कर सकती है। इसीलिए हायर इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए एक कैलिब्रेटेड और फेस्ड अप्रोच जरूरी होगा। और इसी डिस्कशन के बीच गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E25 रोल आउट को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग होगी, फिर रिपोर्ट्स इवैल्यूएट की जाएंगी और उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अभी तक कमर्शियल रोल आउट के लिए कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुई है। गवर्नमेंट का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग साइंटिफिक टेस्टिंग और ड्यू डिलिजेंस के बाद ही इंप्लीमेंट की जाती है। इसी बीच इंडस्ट्री की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी सामने आया है कि हायर इथेनॉल ब्लेंड्स के साथ साथ गवर्नमेंट को ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इक्वल फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर चार्जिंग नेटवर्क फास्टर पेस से डेवलप होगा तो ईवी एडॉप्शन भी और तेज हो सकता है। और इसीलिए फ्यूचर स्ट्रैटेजी में दोनों टेक्नोलॉजीज के बीच बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। फिलहाल गवर्नमेंट का इंटेंट क्लियरली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, लेकिन E25 के केस में गवर्नमेंट टेस्टिंग और कंसल्टेशन के बाद ही डिसीजन लेना चाहती है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ट्रांजिशन ना सक्सेसफुल तभी होगा जब नए व्हीकल्स के साथ पुरानी गाड़ियों और कस्टमर कन्वीनियंस का भी इक्वली ध्यान रखा जाएगा। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.